हेलो, हाउ आर यू। आज लाइफ के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं परसेप्शन की। इससे पहले हमने बात करी थी लाइफ क्या है, उसमें स्पिरिचुअलिटी और एक्शन यानी कर्मा में क्या कोऑर्डिनेशन है, हमें कैसे उसको बैलेंस में रखना चाहिए। उसके बाद हमने बात करी माइंडसेट की कि हमारा माइंडसेट जो है वो हमारे चक्रास के हिसाब से बेस्ड होता है। हम जिस चक्र से ऑपरेट करते हैं वैसा ही हमारा माइंडसेट होता है। उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं परसेप्शन, यानी चीज़ों को परसीव कैसे करें, देखें कैसे, समझें कैसे, प्रोसेस कैसे करें और उसको अपने लिए यूज़फुल बनाते हुए कैसे उसका अपनी लाइफ में यूज़ करें। तो इस टॉपिक पे हम बात करने वाले आज। Welcome to my channel Ranjit Kaur Adlakha. I am here to help you to know that we all are creators and we can create our life as we want it to be. Yes, हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने अपने मम्मी पापा को चुना है इस लाइफ में, जैसे हम अपनी लाइफ को चुनते हैं, लाइफ पार्टनर को चुनते हैं, इवन जैसे कि हम अपनी डेथ को भी खुद चूज़ करते हैं कि हम किस तरीके से इस दुनिया से जाना चाहते हैं। ये सारी चॉइसेस हमारे हाथ में भगवान ने दे के भेजी हैं, लेकिन शायद हमें उस बारे में पता ही नहीं है कि हमारी चॉइसेस क्या हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, हमें ज़िंदगी में कौन कौन सी पावर्स भगवान ने दे के भेजा है, तो हम उनका यूज़ करते ही नहीं हैं और बिना यूज़ किए यहाँ से चले जाते हैं। ये वीडियोज़ की जो सीरीज़ चल रही है ये सब अपनी पावर्स के बारे में ही चल रही है कि आप अपने बारे में कैसे जान सकते हो, आपको भगवान ने कौन कौन सी पावर्स देके भेजा है, आप उन पावर्स को कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक है परसेप्शन। जैसा कि कल हमने बात करी थी माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट जो है हमारा बेस्ड होता है हमारे चक्रास के ऊपर। जैसे हमारे जिस चक्र से हम अपने आप को ऑपरेट करते हैं वैसे ही हमारी थिंकिंग का बेस होता है। यानी कि अगर हम रूट चक्र से ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा बेस जो होगा वो सर्वाइवल ही होगा, हमेशा सेविंग्स ही होगा, हमेशा हम देखेंगे कि कहीं रिस्क ना हो, हम हमेशा बच के ज़िंदगी को जीना चाहेंगे। मतलब हम फ्रंट फुट पे आके खेलते ही नहीं हैं इस गेम को, हम हमेशा कहते हैं डिफेंड करते रह जाते हैं। तो इसी तरीके से आज का जो टॉपिक है वो है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब कोई भी चीज़ जब वो हमारे सामने घट रही है हम उसको देखते हैं और उसको जैसा समझ के उसको अपने अंदर डालते हैं, उसको हम परसेप्शन कहते हैं कि हम उसको परसीव कैसे कर रहे हैं। सपोज़ दो इंसान आपके सामने लड़ रहे हैं, आपको उनकी बात सुनाई भी दे रही है और नहीं भी सुनाई दे रही है, तो उनकी लड़ाई को देखते हुए, सुनते हुए आप जो चीज़ अपने दिमाग में समझ रहे हो ये आपका तरीका है चीज़ों को परसीव करने का। इसका एक और बहुत ईजी एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आप 3-4 भाई बहन हो, सिबलिंग्स हो या कज़न्स हो और आपके पापा हैं या आपके दादाजी हैं। जब सारे बच्चों को एक साथ बिठाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि अपने दादाजी के बारे में एक अच्छी बात बताओ, तो सब बच्चे अलग अलग बात बोलेंगे। जैसे हो सकता है कि ये बोले कि मुझे दादाजी की सबसे अच्छी बात ये लगती है जब वो स्टोरी सुनाते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चा ये बोले कि हाँ, जब वो खाना खाने लगते हैं तो जो पहली ग्रही मुझे दे देते हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा कहता है कि जब वो घूमने जाते हैं और मुझे अपनी छड़ी की जगह यूज़ करते हैं मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो दादाजी एक ही हैं लेकिन हर बच्चे के लिए वो अलग अलग तरीके से इमेज, हर बच्चे की अलग अलग इमेज है। तो एक ही सिचुएशन जो है वो हर इंसान 100 तरीके से देख सकता है। ये हमारे पास एक पावर है, ये हमारे पास एक कहते हैं कि चॉइस है, ऑप्शन है ज़िंदगी को जीने के लिए। अगर आपने दो इंसानों को लड़ते हुए देखा, आप उसको देख रहे हो और आप ये कह रहे हो कि ये क्यों लड़ रहे हैं, या आप उसमें से कोई ऐसी नेगेटिव देख के डर ही जा रहे हो कि देखो ये लड़ रहे हैं, कल को हमारे से भी इसकी लड़ाई हो सकती है, तो दिस इज़ योर वे ऑफ परसीविंग दैट सिचुएशन। लेकिन आपने किसी को वहाँ देखा कि वो लड़ रहे हैं और आपने उसको अपने अंदर इस तरीके से परसीव किया कि वो दोनों जने लड़ रहे हैं, जिस भी टॉपिक पे वो लड़ रहे हैं, ये टॉपिक से मुझे कभी भी ऐसी बात नहीं करनी है, मुझे कभी भी इस चीज़ के ऊपर लड़ाई नहीं करनी है। तो आपने उनकी लड़ाई को पॉजिटिवली परसीव किया है। एक दूसरा तीसरा बंदा जो है वो खड़ा है, वो वहाँ पे ये देख रहा है कि दो इंसान हैं लड़ रहे हैं, और ऐसे जब दो इंसान मिलते हैं तो वो हमेशा लड़ाई ही करते हैं, तो उसका परसेप्शन उस लड़ाई से ये है। तो कोई भी चीज़, कोई भी घटना जो आपकी आंखों के सामने घटित हो रही है वो आपकी
पावर है, आपकी विजडम है, आपकी चॉइस है कि आप उसको कैसे देखो, वहाँ से यहाँ आने तक कैसे प्रोसेस करो और उसको अपने दिमाग में किस तरीके से डालो। मैं जब आपको बता रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि सामने पिक्चर चल रही है, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और अब आप उसको डाल रहे हो, जबकि ये काम जो होता है बहुत क्विक होता है। जैसे ही आपने देखा वैसे ही आप परसीव भी करते हो उसको। जैसे ही आपने किसी इंसान को देखा आप फटाफट उसको जज करते हो और आपका डिसीजन भी आ जाता है कि इसके साथ मुझे बात नहीं करनी है, तो मैं रास्ता काट लेता हूँ, मैं दूसरे रास्ते पर चले जाता हूँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में बहुत सटल वे में होती हैं, बहुत सीक्रेटिव वे में होती हैं, तो हम उनको बहुत इजीली पकड़ नहीं पाते। और इसी वजह से आज की डेट में इतनी बिजी लाइफ में हम ये बहुत इम्पॉर्टेंट चॉइसेस जो हमें मिली हुई हैं लाइफ के थ्रू, उनको ना देख पा रहे हैं ना ही जी पा रहे हैं। तो ये परसेप्शन के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ कि परसीव करना सिचुएशन को, ये टोटली हमारे हाथ में होता है। कोई भी कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों ना हो, उसके अंदर से आप एक पॉजिटिव पॉइंट लेके उसको पॉजिटिवली अपने अंदर परसीव कर सकते हो। और आप जैसा जैसा परसीव करते हो वैसी ही आपकी लाइफ चलती है। आपने देखा होगा ना, संत गुरु इन लोगों को, उनके सामने कोई कुछ भी बोलता रहे लेकिन उनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है, वो बहुत बहुत काम रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर वाला बंदा जो भी कुछ कह रहा है उसको परसीव करते ही नहीं है, वो अपने हिसाब से ही उस चीज़ को अपने अंदर लेते हैं। अगर बाहर कोई गाली दे रहा है तो वो उस गाली को नहीं लेंगे, वो उनके कान तक शायद पहुँचेगी भी नहीं, वो उसको कुछ और तरीके से परसीव करेंगे। इसीलिए उनके फेस पे एक भी, कहते हैं ना वो, शिकन तक नहीं आती है, चाहे सामने वाला कुछ भी कह रहा हो। तो ये पावर उन्होंने हमेशा अपने पास रखी है कि कोई भी सिचुएशन कैसी भी चल रही हो, इट इज़ माई चॉइस कि मैं उसको कैसे परसीव करना चाहता हूँ। और लाइफ में आप जब इस आर्ट को सीखते हो, जब आप इस कला को सीख जाते हो, तो आपकी 80% इश्यूज़ जो हैं वो वहीं पे रिज़ॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में जो 80% इश्यूज़ हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमें जो जैसा वो दिख रहा होता है इंसान, उसके साथ हम अपने दिमाग में और 50 चीज़ें, कहीं ये तो नहीं, कोई कहीं वो तो नहीं, क्या पता वो ये सोच रहा हो, क्या पता वो ये कर रहा हो, उसमें और मिर्च मसाला लगा के उसको परसीव करते हैं। और वही हमारी सबसे बड़ी लाइफ का इशू बन गया है। तो आप अगर स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को राइज करना चाहते हो तो अपने परसेप्शन के ऊपर बहुत ध्यान दो। आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, कैसी भी चीज़ देख रहे हो, वो यहीं तक है, आपकी आंखों तक है, आपके दिमाग तक तब तक नहीं जाएगी जब तक आप उसको अलाउ नहीं करोगे। तो आप यहीं पे उसको रोको कि ये चीज़ मुझे परसीव करनी है या नहीं करनी, मुझे इसके बारे में कुछ सोचना है या नहीं सोचना है, ये सिचुएशन बहुत गंदी दिख रही है, बहुत बुरी दिख रही है, मैं इस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर नहीं ले जाना चाहता। तो आप वहीं के वहीं उस चीज़ को देख के, बिना सोचे, बिना अपने हार्ट में लेके जाए, वहीं के वहीं उस चीज़ को छोड़ दो। ऐसा कैसे होता है? ऐसा प्रैक्टिस से होता है। जब आप किसी सिचुएशन को, आप जब मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आप 2 मिनट इसको पॉज करो और सोचो कि कोई सिचुएशन है जो आपके सामने आई, कोई भी आपका ऐसा रिश्ता है जो आपको कुछ ऐसी बात कह रहा है जो आप लेना ही नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते, तो आप क्या करोगे? तो आप कहीं ना कहीं अपने कान अंदर से बंद कर लेते हो कि वो जो भी बोल रहा है मुझे वो सुनना ही नहीं है। आप ये करते हो ना, कई बार ऐसा होता है ना कि हम सुनते हुए भी उस चीज़ को नहीं सुन रहे होते, देखते हुए भी उस चीज़ को नहीं देख रहे होते। तो ये चीज़ें हम कभी कभी अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, जबकि हमें ये चीज़ हर जगह अप्लाई कर देनी चाहिए जहाँ जहाँ ऐसी सिचुएशन है जो हमारे फेवर की नहीं है, जिसकी वजह से हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट ख़राब होता है, जिसकी वजह से हमारा मेंटल स्टेट ख़राब होता है। हमें वो सब चीज़ें बाहर के बाहर छोड़ देनी चाहिए या फिर उसका मीनिंग बदलते हुए उसको अपने अंदर लेना चाहिए। इसको अगर हम हिंदी वर्ड में बोले तो ये नज़रिया कहलाता है कि आप जब अपना नज़रिया बदलते हो तो सिचुएशन बदल जाती है। तो सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आपने अपने नज़रिए को थोड़ा इधर उधर किया तो वो सिचुएशन आपके लिए जो पहले थी कि आपको ऐसा लगा किसी ने कीचड़ उड़ाया और आपकी ड्रेस ख़राब कर दी, लेकिन अभी आपको यही पता चला कि उस गाड़ी में कोई पेशेंट था, उनको हॉस्पिटल जाना था और अर्जेंसी थी और इस वजह से वो कीचड़ उड़ाती हुई चली गई, तो आपका जो सारा गुस्सा वो 1 मिनट में
ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका नज़रिया बदल गया। सेम सिचुएशन है, सेम कंडीशन है, नज़रिया बदला तो आपके माइंड का स्टेट भी बदल गया। स्पिरिचुअलिटी में स्टेट ऑफ माइंड को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। तो हम जब स्पिरिचुअलिटी में अपना कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें अपने परसेप्शन के ऊपर काम करना पड़ता है कि हम चीज़ों को परसीव कैसे कर रहे हैं। क्या हम उनको नेगेटिवली परसीव कर रहे हैं, जैसा सामने दिखाया जा रहा है वैसा का वैसा ही नज़रिया हम भी ले रहे हैं, क्योंकि वो नज़रिया यूनिकली उस इंसान का है जो आपको वो चीज़ बता रहा है, और आपका नज़रिया यूनिकली आपका हो सकता है। आप उसको जितना अच्छा करना चाहो, आप अपने हिसाब से उस बुरी सिचुएशन को भी अच्छा बना के अपने अंदर ले सकते हो। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो अच्छी हो ही नहीं सकती आपके हिसाब से, तो आप उसको नहीं ले सकते हो कि ये मेरे काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको मुझे नहीं लेना है, क्योंकि जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मैं अपने अंदर लूँ, इसके बारे में कुछ और सोचूं या इसके बारे में हर्ट फील करूं, तो ये सिचुएशन जो है ये मेरी भी बन जाएगी और इसकी वजह से मेरा स्टेट ऑफ माइंड ख़राब हो जाएगा। आपके स्टेट ऑफ माइंड का जो प्राइस है वो प्राइसलेस है। स्टेट ऑफ माइंड की कॉस्ट पे कोई भी काम करना मैं तो कभी भी नहीं सजेस्ट करती। आपको अगर अपने स्टेट ऑफ माइंड की कॉस्ट पे किसी को खुश करना है तो प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड एक बहुत 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 यूनिक और प्रीशियस चीज़ है। उसकी प्राइस नहीं है। बहुत मुश्किल से एक स्टेट ऑफ माइंड इंसान सही लेवल पे लेके आता है, और उसकी चाबी किसी के भी हाथ में नहीं दे देनी चाहिए कि किसी ने भी आके कोई भी बात करी, आपको ट्रिगर हुई और उसके बाद आपका स्टेट ऑफ माइंड ख़राब हो गया। तो परसेप्शन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टूल है जो हमारे पास है, हम सबके पास है, हम उसको यूज़ भी करते हैं। लेकिन अगर हम उसको अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ नहीं करते या उतना यूज़ नहीं करते जितनी कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं अलाइन नहीं हो पाते। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि परसेप्शन जब आप अपना ठीक कर लेते हो या आप हर चीज़ को, सिचुएशन को देख के ठीक से परसीव करना शुरू कर देते हो, तो इससे फ़ायदा क्या होता है लाइफ में? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो हमेशा ठीक रहता है। आप अपने अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहते हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रहता है। और स्पिरिचुअलिटी में स्टेट ऑफ माइंड की कितनी वैल्यू है ये आपको पता होगा। हम पाठ, पूजा, दिया, प्रेयर सब इसीलिए करते हैं कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा बना रहे। तो स्पिरिचुअलिटी की एक सीढ़ी जो है वो चीज़ों को सीधा सीधा परसीव करने में, आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रहेगा तो आप डिस्टर्ब नहीं होगे, दूसरों के हिसाब से नहीं चलोगे। कोई भी बंदा आपको आके कोई भी बात कह जाएगा तो वो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप अब वो चीज़ वैसे ले ही नहीं रहे हो जैसे वो आपको देने की कोशिश कर रहा है। वो जैसा दे रहा है वो वैसा इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके पास वही चीज़ है, उसको वही आता है, और वो उसी वजह से आपको उसी रैप में उसको रैप करके आपको पकड़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आप वो लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। अगर आपने सपोज़ अपने हाथ में उसको पकड़ भी लिया और आपको पता चला कि ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे कहानी सुना के अपने आप को किसी भी तरीके से उस चीज़ को परसीव पॉजिटिवली कर लो। ये कहने में बहुत डिफरेंट और बहुत अलग बात लग रही होगी, लेकिन शायद जिनको ये बात समझ में आ रही होगी उनको ये बात समझ आ रहा होगा कि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ कि हम हर उस इंसान से वो चीज़ ना ले लें जो हम नहीं लेना चाहते। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी आज की डेट में बनी हुई है कि हमें जो मिल रहा है हम उसको वैसा का वैसा ही लिए जा रहे हैं, अपनी लाइफ में ऐड किए जा रहे हैं, और उसका हमें नहीं पता कि इसका हमें सही में सही रिज़ल्ट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो परसीव करने में आपको बहुत ज़्यादा चूज़ी होना चाहिए कि आप उस चीज़ को वैसे ही परसीव करो जैसा आप करना चाहते हो। अगर इसको मैं एक अलग तरीके से बताना चाहूँ तो सपोज़ मम्मी ने दाल बनाई है, आपको वैसी नहीं खानी है, दाल तो बनी हुई है लेकिन अब आपने उसमें अपने हिसाब से जो जो चीज़ें ऐड करनी थी, नींबू ऐड करना था, खट्टा मसाला ऐड करना था, ज़्यादा मिर्च डालनी थी, तो आपने अपने हिसाब से उस रेसिपी को चेंज किया और अब आप उस चीज़ को अपने लिए रेडी करके खा रहे हो। इसी तरीके से कोई भी सिचुएशन है, आपको उसमें जो चीज़ें डिलीट करनी है आप डिलीट कर दो, जो चीज़ें ऐड करनी है ऐड कर दो, और फिर उसको परसीव करो सो दैट बिकम यूजफुल टू यू। परसेप्शन एक ऐसी चीज़ है जो आपके अबंडेंस को भी गवर्न करती है।
जब आप परसेप्शन के ऊपर अपनी ज़िंदगी को चलाने लगते हो या यानी सही तरीके से परसीव करने लगते हो, यानी कि स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हो, तो आपके कर्म, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आता है। कैसे? क्योंकि परसेप्शन आपके स्टेट ऑफ माइंड को डायरेक्टली गवर्न करता है, और जब आप स्टेट ऑफ माइंड को बनाना सीख जाते हो तो आप जहाँ खड़े हो, जिस जगह खड़े हो, उसी जगह पे अपने आप को फुलफिल्ड फील करना शुरू करते हो। देखो, अभी पहले तो हम ये बात कर रहे हैं कि वो चीज़ हमने बाहर से जब अपने अंदर ली तो हमने उसको अपने हिसाब से ढाल लिया, अपने हिसाब से, अपने नज़रिए से देख लिया और उसको अपने अंदर ले लिया। जब हमने ऐसा किया तो हमने अपने स्टेट ऑफ माइंड को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सेव किया कि हम जिस अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में थे तो अच्छे ही स्टेट ऑफ माइंड में रहे। लेकिन अब वो चीज़ हमसे गलती से अंदर परसीव हो गई है, अब हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो अब हम क्या करें? अब ऐसी कंडीशन में भी हम उस सिचुएशन को दोबारा से देखेंगे कि इस सिचुएशन में क्या था जो मैंने गलत देख लिया, जिसकी वजह से मेरा स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ख़राब हो गया। इस सिचुएशन में कौन सी ऐसा मैसेज है जो मुझे नहीं दिखा और जो मेरे लिए यूज़फुल था? ये सिचुएशन मेरे सामने आई क्यों? इस सिचुएशन में ऐसा क्या मैसेज है जो मुझे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कोई चीज़ सिखा सकता है? तो आप जब इस तरह से इंट्रोस्पेक्ट करते हो तो आपको फिर से वो नेगेटिव सिचुएशन कुछ ना कुछ पॉजिटिव मैसेज देती है और आप अपनी लाइफ में उसको यूज़ करते हो। स्टेट ऑफ माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आपने आज अपने आप को ये बता दिया कि मैं फुलफिल्ड हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ पे अबंडेंट हूँ, मैं आज की डेट में सुंदर हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी बहुत अच्छी हूँ, मैं जितना कमा रही हूँ मैं बहुत अच्छा कमा रही हूँ, तो आप कहीं ना कहीं एक अबंडेंस की स्टेट को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि आप वही मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में जो स्टेट ऑफ माइंड आपका चल रहा है। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड ट्रिगर हो रहा है, बार बार ट्रिगर हो रहा है, किसी से गुस्सा आ रहा है, किसी से नाराज़गी है, किसी से ग्रजेस हैं या कुछ भी है, तो आप वही स्टेट ऑफ माइंड की चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते चले जा रहे हो। आपकी लाइफ में और ऐसे लोग आएंगे जो आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में, चाहे वो 10 रुपए की सिचुएशन हो, चाहे 10 लाख की सिचुएशन हो, आप जहाँ खड़े हो उसी जगह आपने ये अपने आप को समझा दिया कि मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ, मैं बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा खा रहा हूँ, मुझे भगवान ने इस जगह पे बहुत सेफली खड़ा करके रखा है, तो आप कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ माइंड में अबंडेंट हो जाते हो। और अबंडेंट स्टेट ऑफ माइंड हमेशा अबंडेंस को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है, और यही बहुत बड़ी की है मैनिफेस्टेशन की। आपको लगता होगा कि लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट अच्छी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आप चीज़ें परसीव जो कर रहे हो वो नेगेटिव कर रहे हो, और नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है। नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है तो नेगेटिव चीज़ें ही फ्यूचर से आप अपने लिए अट्रैक्ट करते जा रहे हो, फ्यूचर में आप अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करते जा रहे हो। तो आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड का ध्यान रखना स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूजा करते हो या नहीं करते हो, इट डजेंट मैटर। आप रोज़ आरती करते हो नहीं करते हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को डेली एकदम ठीक स्टेट में रखते हो तो इट मैटर्स लॉट इन योर लाइफ। हम स्पिरिचुअलिटी की जो बात कर रहे हैं वो ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। हम अभी यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को भगवान को पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम आज यहाँ जो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी के रूल्स किस तरीके से अपनी लाइफ में यूज़ किए जाए, सो दैट हमारी ज़िंदगी एटलीस्ट उस स्टेट में आ जाए कि हमें लगे कि हाँ, हम एक अच्छी भरपूर खुशहाल जीवन जी रहे हैं। जब हम इस स्टेट में आ जाते हैं कि हम एक अच्छी भरपूर खुशहाल जीवन में जी रहे हैं, तब फिर हम वो वाली स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं जहाँ हम कहते हैं कि अब मुझे भगवान चाहिए, अब मुझे भगवान से मिलना है। क्योंकि आपकी ये लाइफ की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो आपको कहीं ना कहीं लगती है कि अब ये मैंने अचीव कर ली, अब ये मैं लाइफ में इस स्टेट में आ चुका हूँ, तो अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये जितनी भी बातें मैं आपको यहाँ पे इस सीरीज़ में बता रही हूँ वो अपनी ज़िंदगी को बेटर कैसे करना है उससे रिलेटेड बता रही हूँ। मैं ये नहीं बता रही कि यहाँ पे आपको भगवान को कैसे पाना है, राइट। तो हम जब चीज़ों को परसीव ठीक से करते हैं तो हमें एक कला आ जाती है। वो कला जो है अपने स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन करने की आ जाती है। जब हमें स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन करने की कला आ जाती है तो अब हम उसको यूज़ करते हैं
अपने आप को यहाँ इस सिचुएशन में अबंडेंट फील कराने की, अपने इसी सिचुएशन में अपने आप को हेल्दी फील कराने की। और जब हम इस स्टेट ऑफ माइंड को ठीक से मास्टर कर लेते हैं तो फिर हम इसी कला को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन करना इज़ 100% स्पिरिचुअलिटी। बट आपने अटेन कर लिया उस चीज़ को, लेकिन उसका यूज़ लाइफ में कैसे करना है? बाय मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स इन योर लाइफ, बाय कमिंग टू द स्टेट ऑफ अबंडेंस। माइंड का जो आपका स्टेट है वो अबंडेंस के ऊपर जब आ जाता है तो आप फिर अपनी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ों को इनवाइट करने लगते हो। जब आप परसीव ठीक से करते हो तो अब कर्म क्या करना है, क्योंकि परसेप्शन जो है वो एक थ्योरी है। ये थ्योरी है कि भाई सिचुएशन आ रही है, उसको अपने हिसाब से चेंज कर लो, उसको अपने हिसाब से अपने लिए बना लो, अपने नज़रिए को बदल लो और स्टेट ऑफ माइंड को अच्छा मेंटेन रखो। तो ये एक थ्योरी है। अब इसको कर्मों में जब तक नहीं ढालेंगे तब तक हमारी लाइफ में अबंडेंस आएगी नहीं। जो भी सिचुएशन आपने देखी, जिस भी सिचुएशन से आप बीत रहे हो, तो उस सिचुएशन में कुछ कर्म करने होते हैं जो कि राइट कर्म होते हैं। जैसे सपोज़ कि आपने देखा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, या सपोज़ ड्रिंक ही कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं और उसके साथ और भी बहुत एडिक्शंस कर रहे हैं। तो ये अब आपने अपनी स्टेट ऑफ माइंड बना ली कि भाई ये मेरे लिए गुड नहीं है, मेरे को ये काम नहीं करना है। बेशक सारी दुनिया में कोई भी कुछ भी कर रहा हो, मैं वही करूँगा जो मेरे लिए राइट है, बिकॉज दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी टू क्रिएट अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। तो आपने वहाँ पे एक स्टेप बैक लिया, आपने अपने स्टेट ऑफ माइंड को भी ठीक रखा। आपको दो दोस्तों ने बुरा भी बोला कि भाई तुम कहाँ से आए हो, किधर के हो, तुम्हें तो आज का कल्चर नहीं पता, XYZ वॉट एवर, बट आपने वो कर्म भी किया और अपने स्टेट ऑफ माइंड को बैलेंस भी रखा। तो आप कर्म से भी अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को चेंज करोगे, क्योंकि एक तरफ हम थ्योरी करते हैं और दूसरी तरफ जब हम उसका प्रैक्टिकल भी करते हैं तभी वो पटरी पे जो ट्रेन चल रही है वो चलती है। अगर आप सिर्फ थ्योरी वर्क करोगे, सिर्फ परसेप्शन को समझ जाओगे कि परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे, तो इससे आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप जब जब इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, आपकी लाइफ में ये जो कर्म का जो पॉजिटिव रास्ता है ना, वो खुलता चला जाएगा और आप अपने आप को हर उस कंडीशन में जहाँ आपने अपने परसेप्शन को मेंटेन किया, जहाँ आपने अपने स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन किया, वो चीज़ नहीं करी और वो चीज़ करी जो करने वाली थी, तो आप देखोगे कि आपको अपने अंदर से एक अपग्रेडेशन फील होगा। आपको लगेगा कि मैंने एक कदम और आगे बढ़ा, मैं स्पिरिचुअलिटी में 1% और अलाइन हो गया, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक कोई अच्छी चीज़ अचीव कर ली। और जैसे जैसे आप एक एक पल, एक एक सिचुएशन को परसीव पॉजिटिवली करना सीख जाते हो, तो आपको पता चलता है कि आपने कितनी लंबी जर्नी तय कर ली और कितनी ईजिली और ग्रेसफुली कर ली। हर छोटी छोटी चीज़ आपको ट्रिगर नहीं करेगी, हर इंसान आपको अच्छा लगने लग जाएगा। रिलेशनशिप में भी जो इश्यूज आते हैं वो सब कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको अपने हिसाब से चीज़ों को परसीव करना आ गया है। ये टॉपिक थोड़ा डीप भी है, ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट भी है, बट ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतार लेते हो तो आपको फर्स्ट डे, फर्स्ट सिचुएशन से ही अपने आप में डिफरेंस आना दिखना शुरू हो जाएगा। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या ना भी लगा हो तो भी ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा लगा हो कि ये चीज़ समझ नहीं आया तो भी ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और कर्मों से रिलेटेड और आगे बातें करते रहें। और इस मिशन में जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जो बात मुझे पता है, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके एक स्टेट ऑफ माइंड अपना बनाया है, वो स्टेट ऑफ माइंड हर इंसान इजीली बना सके। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, लेकिन आपको मैं ये बता रही हूँ सो दैट विदाउट रिसर्च किए, विदाउट एक्सपेरिमेंट किए, आप उस स्टेट ऑफ माइंड को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना शुरू करो और अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाओ। क्योंकि
ऊपर वाले ने इतनी बड़ी कायनात रची है वो सिर्फ हमारे लिए ही रची है। उसने हमें बहुत सारी चॉइसेस दी हैं, उसने हमें बहुत सारी पावर्स दी हैं, उसने हमें बहुत फ्रीडम दी है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारे हाथ में क्या क्या चीज़ें उसने दे के भेजी हैं। तो हम वही जो हमारे बेनिफिट के लिए यूज़ हो सकती थी वही चीज़ें हम अपने लिए टॉर्चर का कारण बना के बैठे हैं। तो कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, प्लीज़ आस्क मी दोज क्वेश्चन एंड आई लव टू आंसर दैट। अगर मुझे लगेगा कमेंट में आंसर करने के लिए, मैं कमेंट में आंसर करूँगी। अगर मुझे लगेगा उस पर एक वीडियो भी बनाई जा सकती है तो मैं उस पर एक वीडियो भी बनाऊँगी। ये सारी वीडियोज़ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हैं, सो दैट आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की कॉस्ट पे अपनी लाइफ को बेहतर ना बनाओ। स्पिरिचुअलिटी को भी राइज करो और अपनी लाइफ को भी राइज करो। सो टेक केयर, और माई विशेज़ आर ऑलवेज विद यू सो दैट यू कैन लिव योर लाइफ इन इट हायर बेस्ट। फिर मिलते हैं कल तीसरे टॉपिक के साथ जिसका नाम है इंटेंशन। इंटेंशन इज़ अगैन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप सही काम करते हो और इंटेंशन ठीक नहीं है तो भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हम कल बात करेंगे इंटेंशन पे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।